ये जो बवाल हो रहा है इटावा में, कथावाचकों को जो मतलब वहां के लोगों ने मारा, उसके बाद उनके सिर मुड़ा दिया। इटावा समाजवादी पार्टियों का गढ़ है, ठीक, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, चुटिया काट रहे हैं और यादव जी भट्टे पहुंच जा रहे हैं। अच्छा, ये कैसे प्रमाणित हो गया कि जो पत्थर भीगने वाले लोग थे वो यादव थे? अगर लॉ एंड ऑर्डर तुम रक्षा नहीं कर सकते, अगर सिस्टम को आप बचा नहीं सकते, तो माफ करिएगा, किस बात की सरकार? आपको क्या जिम्मेवारी है आपकी? वर्ग संघर्ष हो जाए, आप मुख्यमंत्री अपने कुर्सी पर बैठा रहे। मतलब एक यादव कथावाचक नहीं बन सकता? बन सकता है, एक अगर विद्वान है तो। लेकिन विद्वान होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, राष्ट्रभक्त होना चाहिए, सनातनी होना चाहिए, तब वो दे। यादव सनातनी नहीं है, इसका मतलब इन्होंने तो हमको ठाकुर और पंडितों से अलग कर दिया। यादव समाज को, यादव समाज में तो सनातनी है। सनातनी की क्या परिभाषा है? इटावा का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज जिस तरीके से वहां पर बवाल देखने को मिला, पथराव तक हुआ और इतना माहौल खराब हो गया कि दरोगा जी को हाथ में पिस्टल लेकर दौड़ना पड़ा। तब जाकर जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें खदेड़ने में कामयाब हो पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहला, मुझे लगता है, जातीय बवाल है जो सामने नजर आया है। अब देखना यह होगा कि इसे कैसे काबू भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी योगी आदित्यनाथ करेंगे। हम भी पहुंच गए हैं दारुसफा पे, यहाँ पर बात करेंगे। ये जो बवाल हो रहा है इटावा में, कथावाचकों को जो मतलब वहां के लोगों ने मारा, उसके बाद उनके सिर मुड़ा दिया, यहाँ तक चुरकी उतार दी। देखिए ये क्या हो रहा है, ये वहाँ हो रही है राजनीतिक। अब आप समझ लीजिए, हाँ। राजनीतिक हो रही है इसकी। मैं तो ये कह रहा हूँ सरकार से, इसकी स्पष्ट जांच सीबीआई जांच करावे, दूध का दूध और पानी का पानी, क्योंकि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम दलित को लड़वाने का काम हो रहा है। और कौन कर रहा है ये नहीं, मगर ये सरकार को ये समय चाहिए कि वहाँ पर सीबीआई जांच कराए, इसमें कौन कौन दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलना चाहिए। लेकिन ये जो सिर मुड़वाया, क्या ये सही था? अब देखे ना, वहाँ पर ना आप थे ना हम थे। अरे नहीं, वीडियो देखा गया ना, वीडियो सर तो हम भी मुड़वा सकते हैं। ये हमने कहा ना कि इसकी जांच की जरूरत है, सही मामले तक पहुंचना चाहिए कि ये इसमें मुद्दा क्या है, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, बिहार का इलेक्शन आने वाला, यूपी का इलेक्शन आना है, तो ऐसी घटनाएं होंगी। तो फास्टैग में डालकर तुरंत जांच कर लेना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इतना देरी काहे के लिए? फास्टैग में डाल के कर लेना चाहिए, वही तो कह रहे ना, ये सरकार को जांच करवाना चाहिए। काहे नहीं करा रही? नहीं, अब ये ने क्या मांगता, मगर जो भी इसमें दोषी असली हो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, फिर दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करे। बवाल मचा हुआ है इटावा के अंदर। आप ही देखिए, पथराव हुआ, दरोगा जी को काबू करने के लिए हाथ में पिस्टल लेना पड़ा। नहीं, ये तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर के इंतजाम करने का मतलब ये है कि हुकूमत का है और वहाँ के पुलिस प्रशासन का है। लेकिन ये नौबत आई क्यों? सबसे सोचने का विषय ये है कि ये नौबत आई क्यों, कि जब सरकार और पुलिस प्रशासन गलत कार्रवाई करेगी, ये उसका एक्शन का रिएक्शन है। सरकार अगर निष्पक्ष और ईमानदारी आए, अखिलेश यादव से मिले, अखिलेश यादव ने सम्मान दिलाने की बात करी, वापस गए, एफआईआर उन्हीं के ऊपर हो गया। बल्कि अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि कहीं आप पर एफआईआर ना हो जाए। कहा था? मैं क्या कह रहा हूँ, यही तो बात है ना। आपको लगता है कि उल्टा काम हुआ है? मैं तो यही बात कह रहा हूँ ना कि जब जिस समाज की मैं नहीं बात करता हूँ, जिन लोगों ने कथावाचक के खिलाफ में इस तरीके की बात करी थी, उनके साथ मारपीट करी थी, उनकी चुटिया काटी, एक महिला के यूरिन से उनके ऊपर छिड़का गया, ये सब गलत बातें थी। पुलिस प्रशासन ने जब एफआईआर लिख लिया था, और क्या किसी की हेल्प करना, किसी की हिमायत करना, किसी की हमदर्दी करना गलत है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सरकार, अगर ये अखिलेश यादव अपने यहाँ इनको न बुलाए होते तो शायद उनके खिलाफ मुकदमा ना लिखा जाता, क्योंकि सरकार तुरंत भड़क गई कि ये अखिलेश यादव के यहाँ क्यों गया, अखिलेश यादव ने इसके जख्मों मरहम लगाने काम क्यों किया, अखिलेश यादव ने इनकी मदद क्यों यादव कर दी? कहते हैं ना कि हम पीडीए, जो भी शोषित समाज होगा उसके साथ पीडीए, मतलब पीडीए यही है नारा। तो इनको ये हजम कहाँ हो रहा है, यही तो सबसे बड़ी बात है। जब पुलिस प्रशासन ने वहां पर एफआईआर लिख करके 4 लोगों को जेल भेज दिया था, तब जाकर के
एक प्रोपगंडा तैयार किया गया, मतलब पुलिस और सरकार चिढ़ गई। पूरी तरीके से चिढ़ गई। अगर ये अखिलेश यादव कोठे पे ना आते तो इनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाता, क्योंकि अखिलेश जी ने ये बुला करके किया कि उनके जख्मों पे मरहम लगाने का काम किया कि आपके साथ ऐसा हुआ, हम आपके साथ। पता नहीं कैसा वीडियो है या जानबूझ के अपना बनाया गया। अच्छा, ये जानबूझ के लग रहा है आपको? मेरी समझ में ये नहीं आता कि कोई आदमी इतना पावरफुल हो जाएगा, कुछ लोग हाँ। पावरफुल इतने हो जाएंगे हाँ। कि कोई कथावाचक है, जब कथावाचक है तो 1000-2000 लोग सुनने वाले भी होंगे। हाँ। 10-5 उनका कहने का मतलब है 10-5 भाजपा के 50 भाजपा के कार्यकर्ता आए और उन्होंने दंगा कर दिया। ठीक है, हो सकता है समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता हो, ठीक है, और भाई गमछा डाल लिया कि भैया भाजपा के कार्यकर्ता। ये चुनाव के आने का समय है, ठीक है, जानबूझ के कराया हुआ ये सब राग है। मतलब समाजवादी ने षड्यंत्र रचा है। बस सीधी सी एक बात है, और उसके बाद में ठीक है पहुंच जाएंगे कि भैया एक यादव जी कथा बाच रहे थे, उनकी चुटैया काट दी, उनका ये कर दिया। ठीक है, ये राजनीतिक, मतलब जो आप कह रहे हैं वो सही है, राजनीतिक जो आप कह रहे हैं वो सही है। कथावाचक जो चिल्ला रहे थे उनका कोई दर्द नहीं है, नहीं वो झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मतलब कोई ऐसा भी है अपना मतलब चुटिया कटवा कर वो नाटक करेगा, अरे नाटक षड्यंत्र नहीं, रचेगा। वो सब पार्टी के लोग हैं। ठीक है, अगर 1000 सुनने वाले होते हैं तो वो वहां पे अगर 150 लोग आ जाते हैं तो आदमी मारपीट के भगा देता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन जब लोग उन्हीं के हैं, ठीक है, और ये सब अपना कुकृत्य अपना कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता थे और ब्राह्मण लोग थे। ब्राह्मणों को बदनाम करना एक सार्वजनिक हो गया है हर मुद्दे पे। ठीक है, कोई भी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उससे पूछ लो कि पंडित जी की बात हो, अरे पंडित तो ऐसे होते हैं, ब्राह्मण तो ऐसे होते हैं। ठीक है, गाली बकने की आदत हो गई है कि मतलब जितने कुकृत्य करेंगे वो पंडित जी करेंगे। ठीक है, और सब दूध के धुले हुए हैं। इटावा बवाल हो गया। अरे कुछ बवाल नहीं, वो सब इटावा समाजवादी पार्टियों का गढ़ है। ठीक, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, चुटिया काट रहे हैं, और यादव जी भट्टे पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, तो वो सब अखिलेश यादव से मिलने पहुंच गए, ये कसूर है। अरे कसूर नहीं, वो सब उन्हीं का प्रोपोगंडा है। ठीक है, ऐसा करते रहते हैं और उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के यही लोग हैं। सब ठीक है, करेंगे। मैं आपके पास आऊंगा, रुक जाइए, थोड़ा से खड़े हो जाइए। सवाल यहाँ पर बड़ा जिम्मेदारी का है। देखिए इटावा में क्या हो रहा है, बवाल धरा है पूरा। आज बताइए कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। पुलिस को हाथों में हथियार लेकर तब उतरना पड़ रहा है। बोया पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से खाए। जो जनता ने बोया है, पार्टी न चुनाव जीतती है न हारती है, जनता जो बीज डालती है वही उसको काटना पड़ता है। तो जो जनता ने बोया है वो जनता को काटना पड़ेगा। अब भाई हम लोग तो ये बोया किसने है? अब बोया किसने है ये तो आप ही जानते हैं। अगर न जानते हो तो मैं इन लोगों का नाम अपने मुंह से लेने में भी पाप समझता हूं, इसलिए कि जो वहां के यादव रेजिडेंसी वाले जो लोग हैं वो पूरी तरीके से एकदम बता तो रहे, पत्थर तक फेंकने लगे। अच्छा, ये कैसे प्रमाणित हो गया कि जो पत्थर भीगने वाले लोग थे वो यादव थे? अरे वो बाकायदा नारा लगा रहे हैं। क्या नारा लगा रहे हैं? नारा अपने नेताओं का लगा रहे हैं। अगर अपने पार्टी के नेता का अगर नारा लगाना अगर अपराध है तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता का, ये भारतीय परंपरा में हमको अधिकार मिला है। आपको क्या लगता है ये बवाल होना चाहिए? मैंने तो कहा नहीं था, कंट्रोल करने के लिए पुलिस हमने तो खड़ी है, कहा नहीं था। फिर पुलिस कंट्रोल कर रही है। हमने तो कहा नहीं था कि आप जाइए, आप एक प्रखंड विद्वान हैं, आप जा करके भागवत पर आपने रिसर्च करके एक बड़ा खिताब ले लिया है, जा करके ब्राह्मणों के बीच आप भागवत की कथा कहिए, किसी ने कहा है क्या? नहीं कहा है ना। तो जब किसी ने नहीं भागवत करने के लिए कहा है, आप गए हैं, सबसे बड़ी विडंबना है कि आप जिसके बुलावे पर गए हैं वही महिला आपके ऊपर आरोप लगा रही है। इसके जवाब में आपके पास कुछ नहीं है। कहने का मेरा मतलब कि घटनाक्रम में मैं किसी को दोषी नहीं करार दे रहा हूं, लेकिन घटनाक्रम का
जो नींव बांधी गई है, फाउंडेशन, अगर बिंदुवार अगर इसका समीक्षा किया जाए तो मुझे लगता है कि इस प्रदेश को भाजपा और सपा मिलकर के वर्ग संघर्ष के मुहाने पर दस्तक दिलवाना चाहती है और ये दोनों पार्टी उसका जिम्मेवार है। अगर जिम्मेवार नहीं होती तो लॉ एंड ऑर्डर का अगर इनकलाब होता, लॉ एंड ऑर्डर का अगर सरकार के पास इनकलाब जिंदा रहता तो लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देने वाला इस हिंदुस्तान में कोई नहीं होता। अगर लॉ एंड ऑर्डर तुम रक्षा नहीं कर सकते, अगर सिस्टम को आप बचा नहीं सकते, तो माफ करिएगा, किस बात की सरकार? आपको क्या जिम्मेवारी है आपकी? वर्ग संघर्ष हो जाए, आप मुख्यमंत्री अपने कुर्सी पर बैठा रहे, ये मैं सोच भी नहीं सकता। इसलिए कि वर्ग संघर्ष 200 वर्ष काल खंड अंग्रेजों का उठा कर देख लीजिए। कहीं उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान, कहीं उत्तर प्रदेश में वर्ग संघर्ष, खुलेआम मर्डर कहीं नहीं हुआ है 200 साल में। यहाँ का मुख्यमंत्री, यहाँ का एसपी, यहाँ का डीजीपी, यहाँ का मुख्य सेक्रेटरी, यहाँ का थानेदार, यहाँ का सिपाही अगर अपने घर में लॉ एंड ऑर्डर को कायम न कर सके तो मेरा मांग है कि इसे तो अच्छा है ऐसा कि मैं खाना खाली रह जाए। क्या बात है। सवाल यही है कि जिस तरीके से वहां पर बवाल देखने को मिल रहा है, मुझे तो लगा कि अब इटावा का मामला शांत हो जाएगा, लेकिन आज देखिए बवाल मच गया पूरी तरीके से, अफरा तफरी का माहौल बन गया, हाथ में पत्थर उठाना पड़ा लोगों को। देखिए कोई भी जब जुबान से शब्द निकलता है हाँ। तो एक मन में आभा आती है। लेकिन कथावाचक को जिस तरीके से मारा गया, मैं बता रहा हूँ यहाँ तक कि उनकी चुटिया घोटी गई, गलत हुआ। मैं बता रहा हूँ कोई भी एक नाम लेंगे तो एक आभा की जन्म होती है। जैसे अंधा भी होगा तो कहेंगे मौलवी साहब आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से अंधे के दिमाग में आएगा मौलवी होंगे, टोपी पहने होंगे, ऐसे कुर्ता पहनेंगे, वो आभा आती है। अगर कहेंगे कोई संत आ रहा है तो उनके मन में एक आभा आती है कि गेरुआ वस्त्र धारण किया होगा, जटा होगी, दाढ़ी होगी, वो धार्मिक होगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से यह अधिकार हमारे आज से नहीं बहुत पहले से दिया गया है और है कि विद्वान ब्राह्मण ही कथा करता था, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी जाति के नाम पर और राजनीति का लाभ लेने के लिए कुछ लोगों के बहकावे में आकर षड्यंत्र के तहत एक कथा का आयोजन करते हैं और उसमें धार्मिक द्वेष और राजनीतिक द्वेष फैलाते हैं। मतलब एक यादव कथावाचक नहीं बन सकता? बन सकता है, एक अगर विद्वान है तो, लेकिन विद्वान होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, राष्ट्रभक्त होना चाहिए, सनातनी होना चाहिए, तब वो कथावाचक हो सकता है। अगर उसके मन में जो लोग आए थे विद्वान नहीं थे क्या? बिल्कुल विद्वान थे, वो विद्वान नहीं थे तो वो सारी कैसे पूरी क्रिया पूरी कर पा रहे थे? मगर क्रिया पे प्रतिक्रिया हुई है, इसका मुझे खुशी है। यादव समाज जुड़ा है, अपने आप को उसने पानी तो ठका हुआ महसूस करने लगा है वो, कि आप किसी भी यादव समाज का सर कलम कर देंगे और उसपे सर कलम करे, सर मूड़ देंगे और उसपे मूत देंगे, तो यादव समाज क्या गुजरा है? ये तो कह रहे हैं कि सनातनी होना जरूरी है, सनातन का ज्ञान होना जरूरी है, और उसके साथ साथ यादव सनातनी नहीं है। इसका मतलब इन्होंने तो हमको ठाकुर और पंडितों से अलग कर दिया यादव समाज को। यादव समाज भी तो सनातनी है। सनातनी की क्या परिभाषा है ये इनसे पूछिए। अभी तो इन्होंने पंडित कहते कहते रुक गए, इन्होंने कहा नहीं, ये बात भी सही है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मगर उनसे ये पूछिए जिसको ज्ञान है किसी भी धर्म का, अगर वो उस पर पूरा काम अपना कर सकता है, शादी विवाह करा सकता है, मुंडन करा सकता है, तेरही का पाठ पढ़ सकता है और वो विद्वान है, तो उसके लिए फिर जाति का कहां से आ जाता है? अगर ये पंडित समाज, अरे प्री प्लानिंग किया गया है, जातियों को बीच में डाला गया है, अभी बता रहे थे भाई साहब, बच्चा डाला गया कि नहीं डाला? बिल्कुल जात के नाम पर राजनीति किया जा रहा है। हमेशा से ब्राह्मण करता आ रहा है, श्राद्ध ब्राह्मण करता आ रहा है, 11 साल से यही करते आ रहे हैं। अभी कुछ पिछले 8 साल से 11 साल से षड्यंत्र ही तो करते आ रहे हैं। इनको सत्ता में बैठना है, पहले हिंदू मुस्लिम करते थे, फिर दलित यादव किया, फिर अब यादव ठाकुर करने लगे, पहले दलित ठाकुर किया था। ये इसी तरीके से सत्ता में आएंगे।
तो जो क्रिया पे प्रतिक्रिया हुई है मैं आप उसका देखिए, समर्थन मेरी बात समझिए, ज्यादा इस तरीके का बोलेंगे, अभी बवाल जो चल रहा है उसको कंट्रोल में भी करना है। भाई तो कंट्रोल में हम तो कह रहे ना हाँ, सरकारें कंट्रोल भी करना है। सरकारें करे ना, उन 4 लोगों को, उन 4 दोषियों को सजा दे, ज्यादा से ज्यादा जितनी सजा उनके लायक बनती हो उनका भी सर मुंडन करके उसे भी मुक्ता जाए। फिर न्याय तो तब होता है ना कि जिस तरीके से उस यादव समाज में हम बात कर रहे थे इटावा के मुद्दे पर, और इटावा में जिस तरीके से बवाल चल रहा है उसी पर चर्चा कर रहे थे। आप क्या सोचते हैं जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे 24 तक न्यूज़ जनता का इनके साथ।